गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बजने वाले हैं इस टाइम पे। टाइम की बात की जाए तो 8 बज रहा है, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन बनाने के बाद मैं पूजा करने के लिए गई। और आज से हमारे यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी सुद्धा जो पड़ा हुआ था तो इस वजह से 13-14 दिन तक पूजा नहीं हुआ है। 15वें दिन से पूजा स्टार्ट हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ और फिर उसके बाद पूजा घर में आती हूँ, और फिर पूजा करने के बाद इनके लिए कुछ बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहा लेती हूँ, पूजा करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आकृति के भी पापा नहा लेते हैं, तो हम लोग साथ में ही पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ आज आकृति के पापा भी नहा लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग पूजा करने वाले थे। तो सभी लोग एक्साइटेड थे कि सुबह में पूजा करना है, पूजा करना है। तो बस वही है। तो मैंने गोपाल जी को नहला धुला के उनके कपड़े बदल दिए। और ये देखिए, मैंने गोपाल जी को फ्लिपकार्ट से कपड़े मंगाए हुए थे, छोटे छोटे टी शर्ट और शर्ट आए हुए थे। तो पहले मैंने जो मंगाए थे उसमें फ्रॉक थे, और जब दोबारा मैंने देखा छोटे छोटे टी शर्ट और शर्ट थे तो मुझे काफ़ी पसंद आए। तो गर्मियों के हिसाब से मैंने उनके लिए शर्ट मंगा रखा है और टी शर्ट भी। तो रात में हाफ वाले टी शर्ट पहनते हैं, या फिर एक सूती वाला वस्त्र है वो उसको पहना दिया जाता है, और सुबह में ऐसे फूल वाला टी शर्ट जो होता है उसको पहना देते हैं। तो फूल बाजू का नहीं है, ये भी हाफ ही है, लेकिन उससे भी एक हाफ आता है, वो वाला भी हमारे पास भी है। तो यहाँ पर सारे भगवानों को स्नान कराने के बाद अब आते ही चंदन का टीका लगाने के बाद, चंदन तिलक करने के बाद फूल के बाद तुलसी पत्ता, जल और खाटू श्याम जी को इत्र, ये सब लगाने के बाद आती बारी प्रसाद चढ़ाने की। प्रसाद चढ़ाने के बाद धूप बत्ती दीप जलाने के बाद पूजा का मतलब इतना ही होता है हमारी नज़र में। अगर आप लोग की नज़र में कोई एक्स्ट्रा होता है तो भी बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि हमको लगता है कि धूप दीप के बाद थोड़ा बहुत आपको श्लोक मंत्र जो आता है वो कर लीजिए। इसके बाद आपका पूजा का समापन हो जाता है वहाँ पे। तो मेरे पास जितना टाइम मिलता है मैं बस उतना ही करती हूँ, और जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है वो माला जाप वगैरह वगैरह जो होता है वो सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरे पास बस इतना ही टाइम रहता है सुबह के टाइम में, तो इतना ही करती हूँ। शनिवार मंगलवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर मैंने दाल बना रखा था, और एक साइड में मैं आलू बॉईल कर रही थी, क्योंकि मुझे आलू का खाना था चोखा। या फिर मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा आलू एक्स्ट्रा करो, शाम को कुछ नाश्ता बन जाएगा, या रात में मैं सब्जी बना लूँगी, क्योंकि शाम वाले टाइम में आलू उबालने में थोड़ा सा मुझे आलस आता है। तो कभी कभी मैं दोपहर मतलब सुबह वाले टाइम पे ही 3-4 आलू उबाल कर रख देती हूँ, तो जो कुछ भी खाने का इच्छा होता है वो हम लोग खा लेते हैं। और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ चौलाई, जिसका कि सब साग बनाना है मुझे। तो जैसा कि मैं बताई थी ना कि हरे पत्ते वाली सब्ज़ी कुछ भी मुझे मिलता है तो मैं तुरंत बना लेती हूँ। तो कल रात में चौलाई का साग आया था, तो कल रात में मैं बनाई थी उसका पकौड़ी, और थोड़ा सा बचा के रख दी थी सुबह में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बस उसकी ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल में मैंने 1-2 बड़ियाँ ऐड कर दी, और चौलाई आलू प्याज कटा हुआ था साथ में उसको ऐड कर दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दूँगी, ताकि धीमी आंच पे अच्छे से पक जाए। और हमारा आलू भी है जो 1-2 सीटी आ चुका है, तो 1-2 सीटी और लगा देती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा आलू रहता है तो थोड़ा सीटी ज़्यादा लगता है, 3-4 सीटी लगता है, और ज़्यादा आलू तो 2-3 सीटी में ही हो जाता है। तो मुझे कलौजी बनानी थी, तो कलौजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे परवल को कट कर रही हूँ, बैगन को कट कर रही हूँ। तो कभी कभी बीच से फाड़ के मैं बनाती हूँ, लेकिन आज 2-2 भाग कर दे रही हूँ, क्योंकि बैगन बहुत ख़राब था, मतलब सड़ा हुआ था, कीड़े निकल रहे थे अंदर से। तो मैं 2-2 पार्ट करके अच्छे से देख ले रही थी ताकि कीड़े ना रहें उसमें, इसलिए 2 पार्ट कर ले रही थी। और मेरे पास कलौजी बनाने के लिए बस यही 2 सब्जियाँ बची हुई थी, और एक आलू है। कभी कभी तो करेला रहता है, भिंडी रहता है, मैं सबका बनाती हूँ, लेकिन आज बस 2 ही सब्जी बचा था, तो मैं 2 सब्जी का ही कलौजी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो छननी है मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा पानी इसका निकल जाएगा, क्योंकि गीला रहता है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। सूखने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है धोने में इसको, तो इसलिए मैं इसको तुरंत धो देती हूँ। और पता नहीं कितना मैं बातें करते करते क्या बोलना चाहती हूँ भूल जा रही हूँ। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद अब आती है बारी आटा गूँथने की, क्योंकि आज टिफ़िन में आकृति को मैंने प्याज का पराठा बना के दिया हुआ था, और रात में मैं बनाई थी बूंदी कल। तो बताया था कि चौलाई के साग का मैं पकौड़ी बनाई हुई थी, तो मैं बूंदी भी बनाई हुई थी। बूंदी का मतलब बुनिया, सीरे वाला जो होता है चाशनी वाला, उसको तो रात में बना के मैं ऐसे ही फ्रिज में उठा के रख दी थी, क्योंकि बाहर चूहे जो है वो बहुत ज़्यादा दौड़ते रहते हैं। खिड़की से खुली ही रहती है रात को, तो बाहर से चूहे अंदर अंदर से बाहर करते रहते हैं। इस वजह से कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको हटा के फ्रिज में रखना पड़ता है। तो मैंने इसको भी रात में हटा दिया था। तो मैं सुबह गैस पे चढ़ा दी और गर्म कर दी, फिर दिन भर मैं इसको बाहर ही ऐसे छोड़ दूँगी,
तो ये अच्छे से खिला खिला हो जाएगा। और यहाँ पे चौलाई का जो साग है वो भी अच्छे से हो गया। तो आज आकृति के पापा को थोड़ा सा जल्दी जाना था, मतलब 8:45-9 बजे के आसपास में ही जाना है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। तो खाने में मेरे पास सिर्फ दाल रोटी और चौलाई का साग ही बन पाया है। तो मैं यहाँ गैस तेज़ करके बैगन परवल जो था उसको तेल में ऐड कर देंगे ताकि वो भी तैयार हो जाए, तो उनको दे दूँगी। लेकिन नहीं तैयार हो पाया, सिर्फ बैगन मैंने एक पीस दिया था किसी तरह से इधर उधर से पका के। और क्या बोलते हैं, परवल तो नहीं हो पाया था, आलू तो वैसे का वैसे ही नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो लंच टाइम पे आएंगे तो उस टाइम पे खा लेंगे। बस उनके लिए मैंने लगाया यहाँ पे ब्रेकफास्ट, सुबह का दाल रोटी सब्जी, और मैं ले जाके दे आई। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बैगन और परवल है उसको धीमी आंच पर मैंने पका लिया अच्छे से। और पकाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से पक के हो गया और एक्स्ट्रा तेल हो गया है थोड़ा। तो इसमें इस एक्स्ट्रा तेल में मुझे क्या करना है, आलू पकाना है और हरी वाली मिर्च भी, क्योंकि जब भी मैं कलौजी बनाती हूँ हरी मिर्च 2-3-4 पीस तलती ही क्योंकि उसके बिना कलौजी का स्वाद अधूरा अधूरा होता है। वैसे भी हमारे यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग, मम्मी भी हैं, आकृति भी, बाबू भी, ये भी, जिनको कि मिर्ची पसंद नहीं है। तो थोड़ा बहुत मिर्ची खा लेते हैं कलौजी वाला, बाकी लोग नहीं। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मिर्ची हमेशा तल के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सब्जियाँ होती है वो भी बिना मिर्ची की ही बनी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू वाली कलौजी ऐड कर दी और थोड़ी देर में भी पक के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आ गई रूम में आने के बाद मैंने देखा हो रही है बाहर बारिश। तो फिर मैं वहाँ से आई बाहर देखा तो बाबू भी यहाँ बाहर बारिश में मस्ती कर रहा है। सुबह में इसको फीवर हुआ था तो इस वजह से स्कूल नहीं जाने दी मैंने इसको, लेकिन अभी देखिए ठीक ठाक घूम रहा है। सो फ्रेंड, मैं अभी सारे काम निपटा के जस्ट फ्री हुई हूँ और आकृति को लेने जा रहा था, क्योंकि आकृति मतलब आज अकेले गई थी, कोई भी नहीं गया था, बाबू भी नहीं गया था। रात को उसको फीवर हो गया था इस वजह से। तो आकृति के पापा बोले कि बहुत हो गया, मतलब बहुत दिन से वेट कर रहे थे किसके साथ जाए किसके साथ। तो आज मैं जाने वाली थी, लेकिन मैं जैसे ही जाने वाली थी आकृति घर आ गई है। तो पता चला कि आकृति अकेले आई, लेकिन मैं रोज़ रोज़ उसको ये रिस्क नहीं देना चाहती हूँ। तो कल से मैं कोशिश करूँगी काम थोड़ा और जल्दी हो जाए और मैं उसको लेने के लिए उसके स्कूल पर जा सकूँ। तो मुझे अभी गोपाल जी के लिए भोग बनाना है, और पहले मैं गोपाल जी के लिए भोग नहीं बनाती थी। पहले वो होता था मिश्री या मतलब कुछ भी होता था, तो मैं उनको भोग लगा देती थी और पास में पानी रख देती थी, बस ऐसे ही करती थी। और शाम को फिर मैं ऐसे सुला देती, मतलब शाम को जब आरती होता था तो उस टाइम पे भी मिश्री से कुछ ऐसे भोग लगा दिया जाता था और फिर रात में को सुला दिया जाता था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जैसे वो कहा जाता है ना कि इंसान जब ज़्यादा दिक्कत में आता है तो भगवान की शरण में जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ में भी हो गया था। तो बस यही था कि भगवान की शरण में जाओ। फिर मैं वृंदावन की कई सारे वीडियो देखी, मुझे अच्छा भी लगा। कई गुरुजी की प्रवचन भी मैंने सुना बीच में, मतलब इस 2 महीने के बीच में, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों के बीच में। तो मुझे ज़्यादा लगा हो गया। फिर मैंने भी गोपाल जी के लिए क्या बोले, नए नए कपड़े लाई। कपड़े तो थे लेकिन मैं और कपड़े लाई, और उनके लिए सिंहासन था, बेड लाई, मतलब उनकी ज़रूरतें के सारे सामान लाई मैं। और तब से मैं उनको डेली भोग लगाती हूँ। तो बीच में शुद्धक पड़ा था, शुद्धक और शुद्धक क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्योंकि मैं बुआ के लड़के को बोली कि मेरे यहाँ पर शुद्धक पड़ा तो हंस रहा था, कह रहा शुद्धक नहीं शुद्धक होता है। तो अब जो भी होता है मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, मैं तो शुद्धक ही बोलती हूँ। तो बीच में शुद्धक पड़ा हुआ था, तो गोपाल जी को आकृति से भोग लगा के मैंने ऐसा पढ़ा था कि अगर आप गोपाल जी की सेवा या पूजा नहीं कर सकते तो उनको कुछ खिला के पिला के आप सुला सकते हो। तो मैंने आकृति से वैसा ही करवाया था। और 13 दिन बाद आज मतलब पूजा स्टार्ट हुआ है। तो आज गोपाल जी को फिर से उठाया गया है और फिर से भोग लगा है, और मतलब मिश्री और किशमिश का। और मुझे उनके लिए कुछ भोग बनाना है। आज बृहस्पतिवार है, तो आज उनके लिए मैं जा रही हूँ बनाने बेसन का हलवा। तो चलिए मैं बना लूँ उनके लिए भोग, फिर सबको खाना खिलाऊँगी। और अब जुट गई गोपाल जी का प्रसाद बनाने में। तो मैं उनके लिए बेसन का हलवा बना रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और बेसन को अच्छे से भून लेना है धीमी आंच पे। तो ऐसा नहीं कि मैं डेली बेसन का हलवा बनाती हूँ, जो मुझे समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वो मैं भोग बना के उनको खिला देती हूँ। तो पहले घर के लोगों का बन जाता है, फिर किचन साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद बनाया जाता है। तो पहले मुझे बेसन का हलवा बनाना नहीं आता था, हमेशा बिगड़ जाता था। फिर एक यूट्यूबर है, मतलब वो हमारे साथ में यूट्यूब बनाना स्टार्ट की थी। अभी उनके सब्सक्राइबर मैं देखती हूँ तो 1500, 1600, 1700 हो चुके हैं, और मेरे 300-400 पे ही अटके हुए हैं, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो उनके यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे बेसन का हलवा का रेसिपी देखा हुआ था, तो वहीं से मुझे बेसन का हलवा बनाना आ गया। और हलवा बनाने के बाद कुछ देर करती हूँ मैं इसको ठंडा, क्योंकि गरम गरम उनको नहीं खिला सकती, वो भी बच्चे ही हैं। तो ठंडा करने के बाद फिर मैं आती हूँ यहाँ गोपाल जी के पास
और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल मम्मी इधर उधर चढ़ा रखे थे, तो फूल को मैंने साफ़ किया और फिर गोपाल जी को मैंने लगाया भोग। भोग लगाने के बाद तुरंत नहीं हटाना है प्रसाद को 5-10 मिनट तक आपको वहाँ पे रखना है और फिर उसके बाद वहाँ से भोग हटाना है, क्योंकि हम लोग तुरंत प्रसाद हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 5-10 मिनट रख देना चाहिए ताकि वो अच्छे से पेट भर खा सके। गोपाल जी को भोग लगा दी और उनके पास रख के आ गई, तो 10 मिनट बाद उसको हटाया जाएगा। और अब चल रही हूँ दाल गरम करने, क्योंकि सबको लंच देने का बारी आ गया है। वैसे भी आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ लंच पे क्या बना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ आप लोग को कि चावल दाल रोटी और कलौजी और चौलाई का साग। तो बिल्कुल सिंपल सी थाली है और सिंपल सी थाली का यही खाने अच्छे भी लगते हैं। रोज़ रोज़ ऑयली खाना कोई खा भी नहीं सकता है, क्योंकि चावल दाल रोटी ऐसे व्यंजन होते हैं कि जिसको खाने के बाद लोग नहीं उबते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा और कोई भी चीज़ होता है वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप लोग खाएंगे, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं खा सकते हैं उसको। तो डेली रूटीन का यही रहता है, सबके यहाँ यही बनता होगा, मेरे यहाँ भी यही बनता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ इससे भी अच्छा बनता होगा, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास की हैं तो हम लोग यही बनाते हैं। और यही आकृति भी बता रही है, कह रही है कि हमारे स्कूल में, आकृति खाना ले जाओ आओ, हमारे स्कूल में डांस प्रैक्टिस हो रहा है, तो दीदी लोग हमको प्यार से खिलाते हैं ऐसे से गाल छू के। तो मैं बोली कि उनको बताए नहीं कि तुम घर पे बुजुर्ग प्राणी हो, स्कूल के लिए खाली बच्ची हो ना। मेरी दोस्त खुद ही जानती है कि घर की बुजुर्ग प्राणी हो, मेरा पीछे लगती हो। अच्छा, ये हमारे कान्हा जी का प्रसाद, तो थोड़ा सा मैं लूँगी, तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग भी ग्रहण करेंगे और आप लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण करिए मानसिक रूप से, जैसा कि हमारे गोविंद जी बोलते हैं कि मानसिक रूप से ग्रहण करिए प्रसाद को। तो आप लोग भी इस प्रसाद को मानसिक रूप से ग्रहण करिए, क्योंकि ये कान्हा जी का भोग है। तो सबको लंच कराने के बाद मैं आ गई हूँ लैपटॉप पे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत काम बचा है लैपटॉप पे, और बचा क्या है मतलब करना है। और यहाँ पे मैं जैसे ही आई तो बाबू आकृति के बारे में कुछ बता रहा था और उसी को सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसे बाबू 1-2 बार और कह चुका है। तो क्या बता रहा था मैं वो थोड़ी देर में बता दूंगी। और लैपटॉप पे क्यों आई हूँ ये भी आप लोग को बता दे रही हूँ। तो मुझे अभी लंच करना है, बाकी लोग कर लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लगा देती हूँ, जो काम मुझे करना है वो भी होता रहेगा साथ में, और साथ में मैं लंच भी कर। अभी शुभम को मैंने ड्यूटी दे दिया है कि जब तक मैं खाना खा के नहीं आ रही हूँ वो फ़ोटो का नंबर लिखे, फिर मैं खा के आऊँगी। तो हम लोग फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा फ़ोटो बनवाना है इनके साथी का। 31 है ना? 32 नहीं 33 नंबर ये सही है, 33 नंबर सही है। शुभम को पढ़ा रही हूँ, इनके हस्बैंड पढ़ा के थक गए, मैं पढ़ा रही हूँ। 33 34 35। तो अभी आप लोग को पता चल ही गया होगा कि यहाँ शुभम की शादी का एल्बम के लिए फ़ोटो सिलेक्ट किया जा रहा है और उसी का नंबर लिखना था। तो मैंने सुबह को ड्यूटी दे दिया है कि वो करे, तब तक मैं लंच करके आ जाऊँगी। और उसके बाद शाम को यहाँ पे स्नैक में मैंने बनाया कुरकुरे चाट। तो यहाँ पे प्याज टमाटर धनिया कट कर दी थी मैं, और आकृति कुरकुरे लाई, उसको क्रश करके मिक्स कर दी। और एक कुरकुरे चाट जो मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया है, तो आकृति के पापा को मैंने सबसे पहले दिया था टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने खाया और बताया कि काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। और ये वाला रेसिपी जो है मैंने यूट्यूब से देखा हुआ था, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मुझे बनाना है, लेकिन आज मैंने बना ही दिया। तो वास्तव में बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और आकृति के पापा का मन था मंचूरियन फ्राइड राइस खाने का, तो उन्होंने मार्केट गए वो और वहाँ से लाए मंचूरियन फ्राइड राइस। तो ये जहाँ से लाए थे बहुत अच्छा नहीं था, बस ओके था, क्योंकि मुझे इस मंचूरियन फ्राइड राइस का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और हमारे जो देवर जी हैं, मतलब वो जहाँ से भी लाते हैं वहाँ से जो मंचूरियन फ्राइड राइस है वो इतना टेस्टी होता है, क्या बताएं आप लोग को, इतना मज़ा देता है खाने में। लेकिन ये वाला था बस ओके था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया मंचूरियन फ्राइड राइस, और उसके बाद फिर मुझे बनाना था रात में डिनर। तो मैंने सोचा उसके पहले थोड़ा बच्चों का जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करा लेती हूँ। तो ये सब करते करते मुझे रात के 8:30 पौने 9 बज गए। तो फिर मैं आई किचन में, और गोपाल जी के लिए भोग में मैंने बनाया सेवई बनाने के बाद मैं यहाँ पे भिंडी आलू को कट करने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी आलू का भुजिया और रोटी, क्योंकि सारे लोग देखे ही हैं, शाम से लेकर इतना सारा सब कुछ खाए हुए हैं, तो इसलिए बस 2-2 3-3 रोटी सबके लिए बनाना है मुझे। और यहाँ मैंने भिंडी की सब्ज़ी का दे दिया तड़का। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी अलग तरीके से बना रही हूँ, जिसमें मैं लहसुन भी यूज की हूँ, अदरक मिर्च प्याज। तो इस तरह से बनाने से जो ठंडे में एक मटर की बनती मसाले वाली
जो सब्जी हो वैसा बिल्कुल टेस्ट आता है इसका। तो बस वही टेस्ट मैंने लाने के लिए भिंडी को इसे बनाया। और थोड़ा सा पैकेट वाला मसाला मैं यूज कर दी हूँ। तो एक साइड में मैंने कर दिया भिंडी को और दूसरी साइड में बनाने लगी रोटियाँ, ताकि जल्दी से दोनों बन जाए। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी पक गई है। थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, रेड रेड करना है, क्योंकि थोड़ा सा कुरकुरा रहता है भिंडी का सब्ज़ी, तभी मज़ा देता है खाने में। तो बस यहाँ पे हमारा डिनर भी बन के हो गया है तैयार। अब मैं सबको लगा देती हूँ डिनर की थाली। और जब भी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होता है कि एक्स्ट्रा तेल हमेशा उसमें हो जाता है, तो मुझे इस तरह से निकालना पड़ता है उसको।